नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले के 13वें एपिसोड में आज बात 85 देशों तक फैले भारतीय हथियारों के बारूद की। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत इस साल एक और रिकॉर्ड बनाने वाला है। खबर है कि बेहिसाब हथियारों की बिक्री इस साल भी जारी रहने वाली है। इंडोनेशिया के बाद अब फिलीपींस को लेकर आई एक खबर ने भारत के हथियार बाजार में जबरदस्त तूफान ला दिया है। आज इसी तूफान की बात करेंगे। दुनिया वाले में आज बात भारत फिलीपींस के बीच होने वाली संभावित $200 मिलियन से ज्यादा की मिसाइल डील की। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों फिलीपींस अपने हथियार बेड़े के लिए भारत को चुन रहा है। इसके अलावा जानेंगे कि आखिर कौन कौन से देश भारतीय हथियारों को खरीद रहा है और आखिर क्यों भारत के हथियारों की खरीदारी से रूस, अमेरिका और चीन परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने चीन में तूफान ला दिया और भारतीय हथियार बाजार में जबरदस्त तेजी। खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से, जिसमें भारत फिलीपींस की $200 मिलियन की हथियार डील का जिक्र है। रिपोर्ट की माने तो भारत इस साल फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से ज्यादा के सौदे में छोटी दूरी की मिसाइल बेचने वाला है। रिपोर्ट्स में भारतीय सूत्रों का हवाला दिया गया। बताया गया कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये भारत फिलीपींस के बीच दूसरा सबसे प्रमुख रक्षा निर्यात अनुबंध होने वाला है। रॉयटर्स ने इस खबर को और पक्का करने के लिए 3 और सूत्रों का हवाला दिया। फिलीपींस को इस वक्त भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की आकाश मिसाइल में दिलचस्पी है, जिसका ऑर्डर फिलीपींस अप्रैल तक भारत को देने वाला है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत ने एक ऐसी ही डील पिछले साल आर्मेनिया के साथ भी की थी। आर्मेनिया ने भी आकाश मिसाइल को खरीदा है। पिछले साल भारत ने आर्मेनिया के साथ 25 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश मिसाइल की डील की थी। भारत ने आर्मेनिया को $230 मिलियन की आकाश मिसाइल निर्यात की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि फिलीपींस के साथ होने वाली डिफेंस डील आर्मेनिया से भी बड़ी होने वाली है और इस डील में केवल आकाश मिसाइल को शामिल किया जाएगा। इसमें रडार और बाकी हथियार प्रणाली भी शामिल होंगे, ये भी कहा जा रहा है। बता दें, इससे पहले फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर ऐतिहासिक डील की थी, जो भारत फिलीपींस के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा था। 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन में मध्यम दूरी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर एक अहम और एक बड़ी डील की थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, फिलीपींस ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आखिर भारत के हथियारों को ही क्यों चुना? ये आपके मन में भी सवाल हो। अब इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। इसका सबसे पहला कारण है चीन से फिलीपींस का क्षेत्रीय तनाव। जी हाँ, चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद है और विवाद के बीच फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन का सामना करने के लिए अपने बेड़े को मजबूत कर रहा है। भारत की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। फिलीपींस अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। फिलीपींस ऐसे हथियार चाहता है जो चीन की पहुंच से काफी दूर हों। भारत में बने हथियार खासकर ऐसे बनाए गए हैं जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना कर सकते हैं। चीन भारत और फिलीपींस का एक सामान्य दुश्मन भी है, जिसके लिए भी फिलीपींस ने भारत को चुना। इसके अलावा भारतीय हथियारों का सस्ता और प्रभावी होना भी एक कारण है। चीन अमेरिका के मुकाबले भारतीय हथियार प्रणाली भी ज्यादा किफायती है। चीन से दुश्मनी और भारत के अचूक हथियारों ने फिलीपींस का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ाया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक उपाय, सामरिक सहयोग को लेकर मजबूत साझेदारी बन रही है। हथियारों में सहयोग इसका एक हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन फिलीपींस अकेला ऐसा देश नहीं है जो भारत में बने हथियारों को खरीद रहा है, बल्कि ऐसे 85 देश हैं जो भारत से हथियार खरीद रहे हैं। भारत कई ऐसे देश हैं जिन्हें हथियार दे रहा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया सबसे टॉप पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो बताया गया कि भारत द्वारा रक्षा निर्यात के लिए अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष 3 गंतव्यों के रूप में सबसे ऊपर है।
2023 से 24 में इन्हें 21,083 करोड़ रुपए की सैन्य बिक्री हुई। वहीं आर्मेनिया आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 mm की आर्टिलरी गन जैसे हथियार प्रणालियों का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों का हवाला अपनी रिपोर्ट में दिया और बताया कि भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां अब लगभग 100 देशों को हथियार और गोला बारूद की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात कर रही है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डोनियर 228 विमान, आर्टिलरी गन, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट और बख्तरबंद वाहन जैसे कुछ पूर्ण हथियार प्रणालियां और प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका को निर्यात में मुख्य रूप से उप प्रणालियों और घटक शामिल हैं, जिसमें बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे वैश्विक रक्षा प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जो अपने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के साथ साथ ऑफसेट प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में भारत से विमान और हेलीकॉप्टर्स की धड़, पंख और बाकी भागों की सोर्सिंग करता है। भारत पिछले कई सालों से रिकॉर्ड स्तर पर हथियारों का निर्यात कर रहा है। हाँ, सच ये भी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी है। इस बात ने भारत को हमेशा कमजोर स्थिति में भले ही रखा हो, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनने की भारत की जिद ने इस भाव को और बड़े अंतर की तरफ ले जाने में मदद की है। इतना कि 2022 में भारत दुनिया के टॉप 25 रक्षा निर्यातकों में से एक बन गया। पिछले 10 सालों में भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त तेजी दिखी। 2014 में भारत का रक्षा निर्यात करीब $1 बिलियन का था, जो 2024 तक अनुमानित $5 बिलियन का हो गया था। 2014 से 2024 तक यानी 10 साल में भारत ने अपने रक्षा निर्यात में जबरदस्त वृद्धि की है, जिसमें एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका के देश के साथ साथ उच्च तकनीक वाले अन्य सैन्य प्रणालियों और रणनीतिक साझेदारियों पर भी ध्यान दिया गया है। रक्षा निर्यात में ये वृद्धि वैश्विक हथियार व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका, भारत की बढ़ती ताकत को दिखाने के लिए काफी है। और सबसे बड़ा कारण, भारत की वृद्धि की वजह से भारत अब अपनी निर्भरता दुनिया के बाकी देशों पर से घटा रहा है। भारत अपने ही देशों में हथियारों को बनाकर अपने आप की कमजोर हो चुकी स्थिति को हर साल के साथ और मजबूत कर रहा है। इससे सबसे ज्यादा चिंता रूस और अमेरिका जैसे देशों को है। सबसे ज्यादा रूस को। रूस पर भारत की कितनी निर्भरता थी, ये पूरी दुनिया जानती है। रूस से भारत जमकर हथियार खरीदता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें कमी आई है। यही कारण है कि रूस में विशेषज्ञ इस बात से चिंतित हैं कि भारत बहुत जल्द इसमें कटौती करता चला जाएगा और भारत की रूस पर से निर्भरता घटती जाएगी। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, रूस अपने अपने स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखकर टेंशन में आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।